आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी कविता राणा और पंकज प्रसून। हम दोस्तों आज आपको पता चल ही गया होगा, भारत एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर चुका है और पहलगाम में जो नृशंस हत्या हुई थी, 26 बेकसूरों की, बेगुनाहों की आतंकियों ने जो हत्या की थी उसका बदला वसूल लिया है। इस ऑपरेशन का भारत ने नाम दिया सिंदूर, क्योंकि पाकिस्तान के पाले गए आतंकियों ने हमारी कुछ बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया था, इसलिए इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। लेकिन दोस्तों आपको पता है, जिस वक्त लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पर सवाल पूछ रहे थे कि ये बैठक खत्म करिए और अटैक करिए, जिस वक्त नरेंद्र मोदी पर लोग सवाल उठा रहे थे, उस वक्त एक ऐसा शख्स जिसने कह दिया था कि आराम से आप बैठिए, आराम से बैठिए, क्योंकि भारत इसका चुन चुन कर बदला लेगा। और वही शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य आशीष सेमवाल जी। बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं और आपको बधाई देता हूं। आपने 3 दिन पहले, करीब 4 दिन पहले हमसे बहुत बड़ी बात कही थी कि भारत बदला लेने जा रहा है, और आपने दिन, समय, तारीख करीब करीब सब कुछ सही बताया। आप खुद बताइए कि आपने ये कैसे प्रिडिक्ट किया था, क्या आपके मन में ये बात आई थी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते जिस ढंग से वो घटना घटी थी, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और इसे आध्यात्मिक और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोले तो जैसा कि हमने कहा था कि हमला जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमला हुआ, और अभी भी हम इसके साथ जोड़ के कह रहे हैं कि लगभग लगभग ये जो भी घटनाक्रम चलेगा, ये अभी ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक तक केवल खत्म हो जाएगा। जो हम कह रहे हैं कि 9 जगह स्ट्राइक हुआ है, इस तक खत्म नहीं होगा, फिर तो ये 5-6 दिन अभी और चलने वाला है। और निश्चित रूप से ये एक ऐसा मैसेज होगा जिससे कि पाकिस्तान को ये पता लग जाए कि हिंदुस्तान की बहन, बेटी, माँ का सिंदूर उजाड़ने का मतलब क्या होता है। और चूंकि भारत के जो भी ग्रह कुंडली है, उसके आधार पे ये निश्चित रूप से एक लाइन खींचने का काम करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में आतंकवाद की कमर पूरी तरह से टूटेगी। और भारत देश की उन बहन, बेटी और माँ जिनका सिंदूर उजड़ा है, उन्हें निश्चित रूप से उनकी आत्मा को शांति मिलेगा। मैं भारत सरकार को बधाई देता हूँ और भारत की जनता को भी बधाई देता हूँ कि सब लोग एक होकर आज इन राक्षसों के वध का हम उत्सव मना रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अभी यहाँ तक बात नहीं रुकेगी, अभी ये बात कुछ दिनों तक और जाएगी। आचार्य जी, बधाई तो हम आपको भी देते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान को लेकर आपकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई है और जो समय आपने बताया था एग्जैक्ट उसी समय में। लेकिन आज जनता आपसे जानना चाहती है कि इस सिंदूर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान का आगे का भविष्य क्या कहता है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को तो मालूम है पहले से कि मैं आतंकवाद की वहां पे पूरी फसल उगाता हूँ। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आतंकवाद का अगर आज पूरे विश्व में कहीं पे मंडी है तो वो पाकिस्तान है, जहाँ पे कि आतंकवाद जैसे राक्षसों की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत की जनता को कहना चाहता हूं कि वो वक्त आ गया है जहां हमको पुनः जातियों में न बढ़कर एकता के साथ आतंकवाद का सामना करना है। और ये आतंकवाद देखिए किसी न किसी रूप में मनुष्य के अंदर भी है, संसार के अंदर भी, तो ये खत्म तो कभी भी नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान निश्चित रूप से, अब मैंने कहा था कि एक बच्चा जो होगा उपद्रवी नहीं होगा, वो एक सुलझा हुआ बच्चा होगा और एक समझदार बच्चे की तरह आचरण करेगा। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सबक है कि केवल घुर्राने से और अकड़ दिखाने से और आतंकवाद पैदा करने से तुम विश्व में ये बता दोगे कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए हम आतंकवादी भेजते हैं भारत में और आतंकवादी हमला कराते हैं, तो ये झूठ है। विश्व को पता लगे, पहली बार मैं बता रहा हूँ, इससे पहले होता था तो नाना प्रकार के जो दूसरे लोग होते थे, दूसरे देश होते थे, अमेरिका
से लेके बड़े बड़े देश वो कहते थे कि नहीं, हमला नहीं होना चाहिए, बाहर बैठ के मामला सुलझाइए, प्रेम से सुलझाइए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं कहा गया। कारण क्या था? कारण ये था कि भारत अब स्वावलंबी देश है और भारत की सत्ता ऐसे लोगों के पास है जो ठोकना भी जानती है और अपने हर परिस्थिति में अपने देश के लोगों की रक्षा करना भी जानती है। इसलिए ये मान के चलिए आप कि पाकिस्तान का जो अहंकार है न केवल वो टूटा है, बल्कि भारत देश का एक एक आम जन पूरी तरह से एकता के साथ जग चुका है। ये इस पूरे घटनाक्रम की टैगलाइन है कि भारत का एक एक नागरिक जगा है और पाकिस्तान का अहंकार पूरी तरह से टूटा है। जी पंकज जी, आप कुछ ये कहना दो चाहते जानकारी नहीं, दो जानकारी थी। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप बात कर रहे थे, तो जब तीनों सेना प्रमुखों की बैठक हुई थी तो नाम रखा जाना था कि इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया जाए। ये प्रधानमंत्री मोदी ने सजेस्ट किया था कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखते हैं। इसके बाद तीनों जो सेना प्रमुख थे, वायुसेना के, नेवी के और ये थल सेना के, तीनों राजी हुए और उन्होंने इसका तर्क भी दिया कि इसका नाम क्यों रखा गया है। तो इसलिए ये जानकारी थी कि पीएम मोदी ने इस सजेस्ट किया था ये नाम। और दूसरी जानकारी ये है कि कल बहावलपुर के मदरसे पे जो भारत ने एयर स्ट्राइक किया है, इसमें मसूद अजहर का भाई जिसका नाम राउफ असगर है, वो मारा गया है। ये ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गई है। और टोटल कैपेसिटी उस मदरसे की 600 लोगों की थी। कल रात जिस वक्त ये एयर स्ट्राइक हुआ 300 लोग वहां पे मौजूद थे। अब कितने लोग मारे गए हैं जब तक 10 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा, जब इंडियन आर्मी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके लिए। लेकिन मसूद अजहर का भाई मारा जा चुका है, ये कंफर्म हो गया। आचार्य जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से अब आपने देखा होगा कि भारत ने जब स्ट्राइक की तो एलओसी पर पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ है कि वो लगातार फायरिंग कर रहा है। जो सीज फायर है उसका वो उल्लंघन करता जा रहा है बार बार। पिछले 13 दिनों में भी किया और आज तो कुछ ज्यादा ही कर रहा है, इतना बौखला गया है। तो अगर इस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान भारत से युद्ध करने आता है ऑफिशियली, अभी पाकिस्तान ये नहीं कह रहा कि हम भारत से युद्ध कर रहे हैं, वो कहता है युद्ध जैसा माहौल बन गया, लेकिन अगर युद्ध करने आता है तो आपको क्या लगता है यहां पर क्या भारत के सामने पाकिस्तान टिक भी पाएगा? कौन युद्ध जीतेगा? देखिए, बहुत बड़ी बात आपने पूछी। सबसे पहली बात तो मैंने आप पहले भी कहा है कि ये घटनाक्रम 5 से 6 दिन तो कम से कम चलेगा ही मिनिमम, जो कि मैं पहले भी कह चुका हूँ। और मैंने कहा था कि 25-26 दिन मैक्सिमम चलेगा और इससे ज्यादा कोई नहीं चलने वाला है। कोई 3 महीना, 6 महीना, साल भर कोई युद्ध नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का वजूद केवल और केवल झूठ की बुनियाद पे टिका है। ये हम लोग क्यों नहीं स्वीकार करते हैं, और हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। और पाकिस्तान तो इसलिए स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी नहीं कहता कि मैं झूठ बोलता हूँ, तो वो तो हमेशा कहता है मैं सच बोलता हूँ। तो अभिप्राय यह है कि पाकिस्तान का वजूद ही झूठ पे टिका है। वहां की राजनीति ही वहां के आवाम को बेवकूफ बना के जीती जाती है। हिंदुस्तान, कश्मीर, ऐसे अनाप शनाप अरगन बातों पे जीती जाती है। तो मैं ये कह दूं कि पाकिस्तान के साथ जो भी युद्ध से संबंधित, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ऐसा कोई युद्ध नहीं होने वाला है, और जो भी चीजें होगी वो निश्चित रूप से भारत की विजयश्री होगी। पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा और पाकिस्तान के लिए ये एक सबक होगा कि अब भारत को छेड़ना मतलब अपना बहुत नुकसान कराना। और विश्व स्तर पे जो पाकिस्तान धमकियां देता है परमाणु बम से लेके नाना प्रकार की, कि मैं मुस्लिम राष्ट्र हूँ, कि मेरे पास परमाणु शक्ति है, मैं अकेला ऐसा राष्ट्र हूँ, और कभी ये कहता है कि मेरे पास इतनी सेना है, मेरे पास इतने लोग हैं, इतने देश मेरे साथ हैं, उसकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी और लोगों को पता लग जाएगा कि ये एक बिना आत्मा का और बिना आत्मशक्ति का देश है, और भारत एक विचार का देश है, आत्मशक्ति का देश है, आत्मबल का देश है। मैंने पहले भी कहा था आपके न्यूज के माध्यम से, हम आत्मबल से जीतते हैं क्योंकि हम सत्य के साथ हैं। इसलिए आचार्य जी, मैं बस एक सवाल आपसे करना चाहूंगी।
ज्योतिष के जानकारों का ये दावा था कि जिस समय पहलगाम हमला हुआ उस समय शनि वक्री होकर के तो पिशाच योग बना हुआ था, यानी कि ग्रह चाल भारत के अनुकूल नहीं थी। और अब जब एक तरह से बदला लिया जा चुका है, तो इस वक्त मैं आपसे पहले ये भी जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अकॉर्डिंग क्या ज्योतिष ग्रह चाल उनके अकॉर्डिंग अब आगे कैसी रहेगी, और साथ ही साथ असीम मुनीर उनकी कुंडली इस वक्त सबसे ज़्यादा खंगाली जा रही है। कहा तो ये जा रहा है कि शनि की क्रोधित दृष्टि इस वक्त उन्हीं की राशि पर बनी हुई है, तो उनका क्या होगा आने वाला भविष्य? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी सेना अध्यक्ष आया है पाकिस्तान का, आप उठा के देखिए पुराना इतिहास, तो वो हमेशा से अपना धन इकट्ठा करने के लिए इस तरह के बयान देना, इस तरह की बातें करना, ये वहाँ के संस्कार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले वो सेना अध्यक्ष या तो मारे जाएंगे, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ जी, या वहां की आवाम के द्वारा आंतरिक आतंकवाद के माध्यम से वो मारे जाएंगे, या उन्हें इस पद से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि अब उनका ये अंतिम सुखों के दिन है और बोलने के दिन है। अब उनका वो पतन के दिन प्रारंभ हो गए। जैसा मैंने पहले भी कहा था, सेना अध्यक्ष में जहां तक बात कर रहा हूँ, और वहां की सेना को ये बात पता है। जब इंसान को पता होता है कि मैं अंदर से गलत हूँ, तो चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, जब वो किसी कार्य को आगे लेके चलता है, बात करता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके मन में ये रहता है कि मैं गलत हूँ, और उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका व्यवहार, उसकी ताकत और उसका व्यवहार, ये सारी चीजें उसके अनुकूल नहीं होती। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, या तो मारा जाएगा या इस पद से निकाला जाएगा, हटेगा। लेकिन ये मान लीजिए कि पाकिस्तान का मन, विचार, संस्कार से जो उसकी चोट पहुंचेगी विश्व स्तर पे, वो कभी उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। पंकज जी के पास कुछ अपडेट है। पंकज जी, क्या अपडेट है आपके पास? नहीं, पाकिस्तानी फौज में वहां एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, नाम है फराज परवेज। उन्होंने कहा है कि जो सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस जो इंडियन बॉर्डर से बहावलपुर का है वो है 435 किलोमीटर, और जहां से दागे गए हैं मिसाइल राफेल के जरिए वो डिस्टेंस आता है 560 किलोमीटर। वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया ने 560 किलोमीटर से इतना सटीक निशाना लगाया है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारतीय एयरफोर्स की। उन्होंने ये कहा है, फराज परवेज जो वहां के डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा, बोला आसान नहीं है 500 किलोमीटर दूर से सीधे मारना और एक मदरसे को सीधे टारगेट करके नेस्तनाबूद कर देना। तो अब पाकिस्तान भी भारतीय एयरफोर्स के जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, जो हमारा जो सुपेरिटी है, उसकी तारीफ कर रहे हैं। जी, आचार्य आशीष सेमवाल साहब यही बात कह रहे थे कि पाकिस्तान के अब बुरे दिन की शुरुआत हो गई है। उसका जनरल ही उसका आखिरी पन्ना लिखेगा, उसके इतिहास का आखिरी पन्ना लिखने जा रहा है, और जनरल तो जाएगा ही जाएगा, वो पाकिस्तान को भी ले डूबेगा। आचार्य आशीष सेमवाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पंकज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज वाकई में हिंदुस्तान के लिए एक गर्व का दिन है, एक गौरव का दिन है, क्योंकि जो पहलगाम में जो एक दुर्दांत आतंकी हमला हुआ था उसका बदला हिंदुस्तान ने पूरा कर लिया। जी पंकज जी, एक आखिरी इंफॉर्मेशन है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की है, और 5 जो सबसे मित्र राष्ट्र है उनके जो सरकार है उनको इन्फॉर्म किया है कि हमने क्या किया है। अमेरिका ने, मैं ये कह रहा हूं, अमेरिका ने इस टेररिस्ट कैंप के बारे में जो अटैक हुआ है उसमें भारत सरकार का समर्थन किया, और उन्होंने अपील की है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब दोनों देश शांति से काम लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इस खबर पर क्या सोचना है, आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। धर्म ज्ञान देखने के लिए आपका फिर से शुक्रिया। नमस्कार।